क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और उसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार डिप भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे आलू। इनको मैंने अच्छे से सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लिया है। अब आप इन आलू को चाहे तो ग्रेट करें या फिर एक मैशर की हेल्प से आप इसे मैश करें, ताकि इसमें कोई भी लंप नहीं रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा ये उसे सोक कर लेंगे। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑरिगेनो या फिर इटालियन या पिज़्ज़ा सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। अब क्योंकि हम पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं, चीज़ तो इसमें जाएगा, तो यहाँ मैं प्रोसेस चीज़ ले रही हूँ। ऐसे आप 5 चीज़ क्यूब्स लेके इसमें इसको ग्रेट कर दें। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा। उसी के साथ आप इसमें डालें सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि इटालियन सीजनिंग और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप इसको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। इन्हीं चीज़ बॉल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार डिप जो इसके साथ रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। तो यहाँ आप देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो इसके अब आपको जितने बड़े या छोटे चीज़ बॉल्स बनाने हैं आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से गोल शेप देकर आप इसको फ्राई करें। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब लेके भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बस ध्यान रखें आपका जो चीज़ है वो चारों तरफ से कवर हो जाए, वरना अगर ये आपका फ्राई करते वक्त फट गया तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें इसी तरह से सारे चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें। स्लरी के लिए एक बोल में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ मैदा, और यहाँ अब हम डालेंगे पानी। तो जो स्लरी की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें वो मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको कहीं पे भी लम्प्स दिख रहे हैं तो स्पून की हेल्प से आप उसे प्रेस करके हटा दें। यहाँ कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसको भी अब आप मिक्स करें। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत गाढ़ी ले लेंगे तो आपके चीज़ बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर कंसिस्टेंसी पतली होगी तो चीज़ फ्राई करते वक्त बाहर निकल सकता है। तो अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर स्लरी में। तो सबसे पहले आप इसे रोल करें ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद आप इसे जेंटली डालें स्लरी में, और इसको भी आप अच्छे से इवनली कवर करें। तो यहाँ अब आप ध्यान से उठा के इसको एक बार फाइनल मिक्स दें और एक बार फिर से ब्रेड क्रम्स में डालें। ध्यान रखें ये बिल्कुल चारों तरफ से आपका कोट हो जाए। तो यहाँ आप देखें ये जो हमारी चीज़ बॉल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आप सारी चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें, और इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमीडिएटली इसे फ्राई नहीं करें। जब तक ये रेफ्रिजरेट हो रही है हम बनाएंगे मज़ेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ मेयोनीज और इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो झटपट से आपकी ये डिप बन के तैयार हो जाती है, और पोटैटो चीज़ बॉल्स के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो लीजिए आपकी डिप बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडा भी नहीं हो, मीडियम हीट हो इसकी। अगर थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो वो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा पी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में ये आपके बनके तैयार हो जाएंगे।
आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक भी गैस में नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने कहा इसका टेम्परेचर मीडियम होना ज़रूरी है। अगर आप इसको लो हीट में फ्राई करेंगे तो ये अंदर जाके फट सकते हैं। तो आप देखें, बहुत ही मज़ेदार आपके क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके तैयार हैं। जब भी मेरे यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊं, तो मैं झटपट से ये क्रिस्पी सूजी बाइट्स बना लेती हूँ। ये बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें ऑयल, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे राई, जीरा, सेसमे सीड्स यानी कि तिल, और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। तो तिल इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, आप इसे जरूर डालें। यहाँ आप देखें कुछ ही सेकंड्स में ये हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसको भी आप कुछ टाइम के लिए भुनें। तो आप देखें ये परफेक्टली हमारी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपको रेशियो समझाऊं, बहुत ही इजी है। 1 कप सूजी के लिए हम 3 कप पानी लेंगे। इसी के साथ मैंने डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको हम गरम करेंगे। जब इसमें हल्का बॉईल आएगा उसके बाद ही हम इसमें सूजी डालेंगे। तो आप देखें इस पॉइंट पे आप डालें नमक, और उसी के साथ आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालते वक्त आप इसे लगातार स्टर करते रहें ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो बस इसे आप अच्छे से मिलाएं। आप देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक के मैं इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट मीडियम से लो हीट पे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे मुझे ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। हमें इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहे। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट और कुक करूंगी। यहाँ आप देखें मैंने इसे 2 मिनट तक और कुक कर लिया है। एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो रहा है। ऐसा ही हमें चाहिए, और ये कढ़ाई से भी बिल्कुल नहीं लग रहा। इसे अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर, और इसको हम हल्का गुनगुना ठंडा करेंगे। आप गरम गरम के अंदर बॉइल्ड आलू नहीं डालें, वरना जो आपके आलू है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आप इस मिक्सचर को हाथ लगाएं, ये अभी सिर्फ थोड़ा ही गरम है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और उसी के साथ फ्रेश हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। बहुत जरूरी है इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं हो, जो पोटैटो बाइट्स है उसको अच्छे से शेप दे पाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मिक्सचर लें और इसको हम एक सिलिंड्रिकल शेप देंगे। फिर मैं छोटे छोटे बाइट साइज इसको काटूंगी। आप चाहें तो इसको एक टिक्की की शेप या राउंड बॉल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बट मैं आज इसको छोटे बाइट साइज बनाऊंगी। तो आप इस तरह से इसको सिलिंड्रिकल शेप दें, और अब छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काटेंगे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस करें, और ऐसे ही आप सारे सूजी बाइट्स को बनाकर तैयार करें। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट भर के ऐसे मेरे बने हैं। मैं आपको एक टिप दूंगी, आप इनको एक के ऊपर एक नहीं रखें, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, राइस फ्लावर नहीं डाला, तो ये थोड़े चिपक सकते हैं। आप अगर इसे चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं 2 महीने तक। इसमें थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर डस्ट कर दें ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको हम 5 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम बनाएंगे एक मजेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ डालें मेयो, इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो। अब आप डालें चिली फ्लेक्स और उसी के साथ डालें थोड़ा सा चाट मसाला। तो झटपट से आपकी मजेदार डिप बनके तैयार हो जाती है। आप देखिए ये हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब सूजी बाइट्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है। अब आप इसको धीरे धीरे करके इसमें डालें। एक मैं टिप आपको दूंगी, जैसे मैंने पहले कहा, आप इनको एक साथ नहीं डाल दें, वरना ये चिपक सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करें। आप देखिए 1 मिनट बाद ये इस तरह से थोड़े स्टिकी हो गए हैं। बट आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे।
तो यहाँ आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये अलग हो गए हैं और इसमें परफेक्ट हमारा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो हमारे सूजी बाइट्स बनके तैयार हैं। समोसा तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने क्रिस्पी समोसा रोल्स खाए हैं? आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में, घर पर पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालें 2 कप मैदा, उसी के साथ कलौंजी, अजवाइन और सॉल्ट। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैदे से जो हमारे समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब आप इसमें डालें ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आटा है हमारा वो बिल्कुल खस्ता हो, तो समोसा रोल्स आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें, जब आप इसको हाथ में इस तरह से आटे को पकड़ेंगे वो अच्छा उसका क्रम्बली टेक्सचर होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और हमें डो का जो कंसिस्टेंसी रखना है वो टाइट रखना है, हार्ड रखना है। जैसे जब आप समोसे के लिए करते हैं, पूड़ियों के लिए करते हैं, वैसे इसको आप सॉफ्ट नहीं रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना जो हमारे आलू समोसा रोल्स है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने थोड़ा हार्ड डो रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको भी हम 1 मिनट तक और गूंदेंगे। यहाँ डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, तो इसको अब आप ढक के रखें 10 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए आलू का मसाला। तो यहाँ हम लेंगे बॉइल्ड आलू, इसको अब हम मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें मोटी गुठलियाँ नहीं हो। तो अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। जी हाँ, आलू समोसा रोल्स बन रहे हैं तो मसाला इसका चटपटा होगा। उसी के साथ मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और उसी के साथ कसूरी मेथी। अब आप इसमें डालें हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस आलू के मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर मैं ये फिलिंग समोसा के अंदर भरती तो मैं ये नहीं करती, बट क्योंकि हम समोसा रोल्स बना रहे हैं, हम नहीं चाहते अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे, वरना ये फ्राई होते वक्त आलू निकल सकता है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब आप एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें और ओवल शेप के हम इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। तो आप देखें इसी तरह से आप सारे रेडी करके तैयार करें। इतने आलू में हमारे 12 आलू टिक्कियों के रोल बने हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। उसके लिए एक बोल में डालें कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। जो हमें थिकनेस रखनी है इस स्लरी की वो गाढ़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इससे जो हमारे आलू रोल्स हैं हम उसको स्टिक करेंगे। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आटे को अब हम देखें तो अब ये बिल्कुल अच्छा हमारा हो गया है। आप इसको 1 मिनट तक और गूंदें और स्मूथ करें। अब यहाँ आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हमें इसकी रोटी बनानी है, एक चपाती बनानी है। और आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए आप जितनी पतली चपाती बना सकते हैं उतनी बनाएं। उससे जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस अब आप इसको इस पॉइंट पे बेलें। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो हमें इतनी रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना पतला कर सकें उतना आप करें। तो अब एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हम निकाल देंगे।
और यहाँ जो आलू की जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको आप इस तरह से रखें और नाइफ की हेल्प से उसको काटें। इससे आपको शेप देने में आसानी होगी। तो आप इसी तरह से सारे तैयार करें। अब आलू समोसा रोल को फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जितना हो सके इतना उसे क्लोज करके करें ताकि जो अंदर की तरफ हवा नहीं रहे। तो इसको अब आप बहुत हल्के हाथ से ध्यान से आप इसको रोल करें। ये देखें, ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ये मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसे समझ सकें। अब यहाँ हम थोड़े से हिस्से को बचा देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते फ्राई करते वक्त ये हमारे खुल जाएं। तो बस अब आप इसको अच्छे से सील कर दें। तो हमारे पहला जो समोसा रोल है वो बनके तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के भी सारे बनाकर रेडी करें। यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम गरम। तो इसमें जब आप आटा डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करें, वरना जो आपके समोसा रोल्स हैं उनमें बाहर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालें और आपको मीडियम से मीडियम लो हीट पे इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये बहुत ही मज़ेदार आपके खस्ता समोसा आलू रोल्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। मैं अब इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी। तो लीजिए, आपके बहुत ही क्रिस्पी आलू समोसा रोल्स बनके तैयार हैं। इनमें परफेक्ट कलर भी आया है। बिना चावल के आटे या बेकिंग सोडा के आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े और उसी के साथ बनाएंगे एक चटपटी चटनी। यहाँ मैंने लिया है प्याज, ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं। मैंने इनको अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। अब प्याज को इस तरह से आप बीच में से काटें और उसके ऊपर का ये मोटा हिस्सा आप निकाल दें। आपको ध्यान रखना है प्याज काटते वक्त ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका हमें क्या साइज़ रखना है। यहाँ आप देखें, ऐसा हमें चाहिए। तो बस अब इनके सारे लच्छों को आप सेपरेट करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो आपके पकोड़े हैं, जो भजिया है, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह से मैंने सारे प्याज को काट करके रेडी कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो पहले हमने डाला है नमक, उसी के साथ हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उसी के साथ गरम मसाला, हींग, अजवाइन। बेसन में हींग और अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। उसी के साथ मैंने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप कोशिश करें प्याज को हल्के हाथ से मसलें। इससे क्या होगा, जो प्याज के अंदर का पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कांदा भजिया बनाते वक्त आपको ऊपर से पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो हमारे भजिया हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ आप देखें मैंने इनको अच्छे से रब कर लिया है। इसको अब हम 1 मिनट साइड में रखेंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक बनाएंगे एक मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें हरा धनिया, उसी के साथ मैंने डाले हैं डंडल। आप डंडी को नहीं निकालें। यहाँ हमने डाला है थोड़ा सा पुदीना, बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना चटनी आपकी कड़वी और काली हो जाएगी। अब मैंने डाला है प्याज, अदरक, उसी के साथ हरी मिर्च, नींबू का रस, ये आप ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें अभी मैं पानी नहीं डालूंगी, इसको मैं बिना पानी के पीसूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें एक आधा छोटा टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, आप इस तरह की कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार आपकी चटपटी चटनी बनके तैयार है।
यहाँ आप देखें बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। प्याज के अंदर अब हम डालेंगे बेसन। यहाँ मैं 1 कप बेसन ले रही हूँ, बट हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें डालेंगे। ये जो कांदा भजिया बनती है इसमें बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं जाती। ये एक मेन रीज़न है कि ये जो हमारे भजिया बनती है वो बहुत ही कुरकुरी होती है। इसमें ना तो हम कोई राइस फ्लावर डालेंगे ना ही बेकिंग सोडा डालेंगे, फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बेसन डालें और अच्छे से आप इसे मिक्स करें। तो यहाँ टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन डाला है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें किस तरह से ये बेसन और प्याज कंबाइन हो गए हैं। ऐसा ही हमें चाहिए। बेसन बहुत कम भी नहीं डालें, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे तो प्याज आपके अलग हो सकते हैं। अब फ्राई करने के लिए तेल को आप मीडियम हॉट रखें और भजियास को आप इसमें डालें। हमें इसे मीडियम हीट पे पकाना है। कभी भी आप पकोड़ों को हाई हीट पे नहीं पकाएं। बाहर से तो उनमें कलर आ जाएगा, बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो एक स्पून की हेल्प से आप इसको स्टर करें, बट ये सिर्फ आप 1 से 2 मिनट बाद करें। तो यहाँ आप देखिए इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पोटैटो बाइट्स भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।